स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, जानिए किसने क्या कहा। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों का हाल जाना, साथ ही लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक बैठक में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। ये 9 राज्य हैं मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, बिहार, गुजरात और हरियाणा। इसके अलावा बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लिखित में सुझाव देने को कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना पर अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ जारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन से देश को फायदा हुआ है और सामूहिक प्रयासों का असर दिख रहा है। मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी है। दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन खोलने को लेकर एक नीति तैयार करनी होगी। राज्य अपनी नीति तैयार करें कि कैसे रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को खोलना है। बैठक के दौरान 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने विचार प्रधानमंत्री के सामने रखे। इनमें से 4 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया। बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतर्राज्यीय यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि अन्य प्रतिबंधों को अन्य राज्यों के साथ परामर्श करने के बाद ही हटाया जाना चाहिए। मेघालय ने की लॉकडाउन जारी रखने की मांग। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों को 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखना चाहिए। इस दौरान राज्यों और जिलों के अंदर आवागमन पर प्रतिबंध रहना जाना चाहिए। उन्होंने आवश्यक और चिकित्सा सेवाओं पर छूट की बात कही। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने केंद्र से पीपीई किट और अन्य चिकित्सा उपकरण प्रदान करने की मांग की। उन्होंने वित्तीय सहायता के अलावा लॉकडाउन के बाद उद्योगों को शुरू करने की अनुमति और केंद्र से अनुदान भी मांगा। अर्थव्यवस्था को तत्काल पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि अर्थव्यवस्था को तत्काल पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। व्यापार को चरणबद्ध तरीके से शुरू करना चाहिए। सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए और हमें स्थिति को सामान्य बनाकर लोगों के जीवन को आसान बनाने की योजना बनानी चाहिए। ये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल ने की लॉकडाउन जारी रखने की मांग। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की स्थिति में है। लॉकडाउन हालांकि जारी रहना चाहिए क्योंकि अन्य राज्यों में स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि जहां आर्थिक गतिविधि शुरू होनी चाहिए वहीं अंतर्राज्यीय यात्रा को रोकना जारी रखना चाहिए। ओडिशा ने कहा महत्वपूर्ण गतिविधियों को अनुमति मिले। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के लिए राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रिया की मांग की ताकि इससे अर्थव्यवस्था को चालू करने के उपायों को शुरू करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि हम साथ में काम करेंगे। नीति आयोग को परिवर्तनकारी आइडिया के साथ आगे आना चाहिए। राष्ट्रीय लॉकडाउन जारी रहना चाहिए जबकि महत्वपूर्ण गतिविधियों को अनुमति दी जानी चाहिए। हमें सार्वजनिक समारोह, धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों को पूरी तरह बंद रखना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों को केवल राज्य के भीतर शुरू किया जाना चाहिए। बिहार में डोर टू डोर स्क्रीनिंग। इसके साथ ही बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पोलियो अभियान की तरह डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है। अभी तक 4 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य लॉकडाउन के विस्तार पर केंद्र के निर्णय का पालन करेगा। केंद्र को देश हित में इस पर फैसला लेना चाहिए। हमें लॉकडाउन को 3 मई के बाद बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन एक ही समय में चरणबद्ध तरीके से स्थिति को सामान्य भी करना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री से राज्य में कुछ और दिनों के लिए प्रतिबंध जारी रखने के लिए कहा गया। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो इस प्यारे से देश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देश में कोरोना के मामले 28,720 के पार, मरने वालों की संख्या 910 हुई। जी आपको बता दें कि देश में वैश्विक महामारी कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 28,720 पर पहुंच गई। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 910 तक पहुंच गई
और एक्टिव केस 21,000 हैं। राहत भरी खबर यह है कि देश में कुल 7,000 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 8,090 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें अब तक 345 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 3,600 संक्रमित हैं और अब तक 165 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 2,955 मामले सामने आए हैं और 55 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,08,000 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 30 लाख हो गई। इनमें एक्टिव केस 19,10,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 9 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। प्रवासी मजदूर जल्द नहीं लौट सकेंगे गांव, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश जारी करने से किया इनकार। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए लॉकडाउन किया गया। इससे वायरस को कुछ हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। यह उतने खतरनाक तरीके से नहीं फैल रहा जितनी आशंका थी, लेकिन लॉकडाउन ने दूसरी समस्या खड़ी कर दी है। इससे देश भर में प्रवासी मजदूर वहीं अटक गए जहां लॉकडाउन से पहले थे। वे अपने गांव लौटना चाहते हैं। केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। उसने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ऐसा करने से स्वास्थ्य के प्रति गंभीर खतरा हो जाएगा। कोर्ट ने भी मामले में तत्काल कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से 1 हफ्ते के भीतर इस पर मांग की है कि क्या इन प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने का उसके पास कोई प्रस्ताव है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवासियों के बारे में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। उसने कहा कि प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन से पहले कहीं काम कर रहे थे, उनको गांव पहुंचाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे प्रवासी मजदूरों और उनके परिवार की जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अगर प्रवासी मजदूरों को उनके गांव पहुंचाया जाता है तो खतरा बढ़ेगा। अभी गांव कोविड-19 से काफी हद तक बचे हुए हैं। अगर शहरों से लोग गांव पहुंचते हैं तो इसके संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। सरकार ने यह रिपोर्ट एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के दौरान पेश की। याचिका में मांग की गई है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर लौटने की इजाजत दी जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में 37,978 रिलीफ कैंप हैं, जहां 14.3 लाख लोग ठहरे हुए हैं। इसके अलावा देश में 26,225 फूड कैंप खोले गए। इनके माध्यम से 1.34 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है। इसके अलावा 16.5 लाख कामगारों के रहने खाने का इंतजाम उनकी कंपनियां कर रही हैं। प्रवासी मजदूरों से जुड़ी कई याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों की घर वापसी पर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो याचिका में की गई मांगों पर विचार कर सकती है। म्यूचुअल फंड के लिए आरबीआई ने की 50,000 करोड़ की विशेष सुविधा की घोषणा। जी आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड पर तरलता दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने आज म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा की घोषणा की। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह सतर्क है, कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। आरबीआई ने फिक्स रेपो रेट पर 90 दिन की अवधि का एक रेपो ऑपरेशन शुरू किया है। इस सुविधा के तहत आरबीआई कम दरों पर बैंकों को धन मुहैया कराएगा और बैंक विशेष रूप से म्यूचुअल फंडों की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन का उपयोग कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि एसएलएफ, एमएफ ऑन टॉप और ओपन एंडेड है और बैंक सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी दिन वित्त हासिल करने के लिए अपनी बोली जमा कर सकते हैं। यह सुविधा 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 11 मई 2020 तक रहेगी। टैक्स बढ़ाने की सलाह पर वित्त मंत्री ने जताई आपत्ति, अधिकारियों पर की ये कार्रवाई। जी आपको बता दें कि एक पुरानी कहावत है, गए थे हवन करने पर हाथ जला बैठे। कोरोना से निपटने के लिए टैक्स बढ़ाने की सलाह देने वाले आईआरएस ऑफिसर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। वित्त मंत्रालय के विभाग सीबीडीटी ने जांच बिठा दी है कि आखिरकार बिना सलाह मांगे इन ऑफिसर्स ने सलाह की रिपोर्ट बनाकर कैसे भेज दी। दरअसल एसोसिएशन के करीब 50 ऑफिसर ने फोर्स नाम से एक रिपोर्ट में सलाह दी थी
कि 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 4% का सरचार्ज लगाया जाएगा, जबकि 1 करोड़ रुपए से ऊपर वाले इनकम पर 40% का टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा 5 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ वालों पर वेल्थ टैक्स लगाया जाएगा। विदेशी कंपनियां जिनका ऑफिस भारत में है, उन पर सरचार्ज बढ़ाया जाएगा। इस तरह की सलाह मीडिया में आने के बाद बवाल मच गया। हालांकि आईआरएस एसोसिएशन के लोगों ने यह साफ किया है कि यह टैक्स विभाग का नजरिया नहीं है, बल्कि ये हमारी सलाह है। लेकिन वित्त मंत्रालय को यह बात रास नहीं आई। मंत्रालय ने कहा कि पूरा देश इस वक्त वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में जनता को राहत की बात होनी चाहिए। और दूसरी तरफ एसोसिएशन के ऑफिसर्स टैक्स बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन में भी पाकिस्तान ने नहीं रोकी आतंकी फैक्ट्री। पीओ के लॉन्चिंग पैड्स पर दोगुने आतंकवादी। जी हां, आपको बता दें कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। वहां भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस दौरान उसने आतंकवाद की फैक्ट्री में कामकाज और तेज कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में संचालित 14 लॉन्चिंग पैड्स पर उसने आतंकवादियों की संख्या दोगुनी कर दी है। ये दहशतगर्द भारत में घुसपैठ की कोशिश में है। अधिकारी ने कहा, हमारे पास सूचना है कि पाकिस्तान अलग अलग आतंकवादी समूह के करीब 450 आतंकवादी इन लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पड़ोसी मुल्क का ध्यान अपने लोगों को महामारी से बचाने की बजाय भारत में आतंकवाद बढ़ाने पर है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती है। दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंतरिक तमिलनाडु और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।